नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्यम में। मैं डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। शास्त्र कहता है सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालेत, अर्थात सब कुछ छोड़कर पहले शरीर की रक्षा करनी चाहिए। आज के परिवेश में जो अंधी भागदौड़ चल रही है, हम उसमें अपना और अपने परिवार का कितना ख्याल रख पा रहे हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। बचपन छिन गया पढ़ाई के प्रेशर में, सफल हुए तो नौकरी और पैसे की आपाधापी, स्वास्थ्य गंवा चुके थे, अब जितना कमाया वो भी कम पड़ रहे हैं उसको बचाने में। कभी आपने सोचा कि आप कहाँ तक सफल रहे हैं या आप क्यों असफल हो रहे हैं? नहीं, आपने तो सिर्फ प्रेशर में जिंदगी जीने की कोशिश की और स्वास्थ्य को पैसे के दम पर खरीदने का प्रयास किया। मित्रों, नहीं मिलता है स्वास्थ्य पैसे से। अगर यह स्वास्थ्य पैसे से मिलता तो वह आज अमीरों की या बड़े बड़े पूंजीपतियों की जागीर होती, उस पर बिजनेस चलता। लेकिन आज स्थिति यह है कि बिजनेस आपके स्वस्थ होने पर नहीं चल रहा है, आपके बीमार होने पर चल रहा है। जितनी व्यवस्थाएं हैं वो आपके बीमार होने पर हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यह स्वास्थ्य पैसे से खरीदा जा सकता तो सबके पास, अधिकांश लोगों के पास जो सक्षम है उनके पास होता। लेकिन सबसे ज़्यादा बीमार वही है। हमारे आपकी स्वास्थ्य की स्थिति सिर्फ वैसी है जैसे कहा जाता है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए। हमारा आपका स्वास्थ्य हमारे हाथ में है, लेकिन हम उसको बाहर या सिस्टम में ढूंढते हैं। ऐसी स्थिति में न तो स्वास्थ्य मिल पाता है, ना ही हम सफल हो पाते हैं, और सिर्फ होते हैं तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं और निराश होते हैं। हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। चिकित्सा की बात तो बाद में आती है। प्रतिदिन हम उठते हैं, ब्रश मंजन करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, ये सिस्टम करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमने अपने लिए, स्वास्थ्य के लिए आधे या 1 घंटे का वक्त निकाला है? अगर हम प्रतिदिन आधे या 1 घंटे का वक्त निकालेंगे तो हमारे अपने लिए होगा। इसके लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना है और अपनी दिनचर्या में निश्चित रूप से ढालना है। उसका भी एक जगह होना चाहिए, उसका भी एक स्थान होना चाहिए, उसकी भी एक हैबिट होनी चाहिए जो प्रतिदिन हमारे साथ, हमारे दिनचर्या में शामिल हो और दृढ़ संकल्पित होकर हम उसको करें। आज एक महामारी कोरोना आई, अच्छे को हिला दिया। न कोई पैसा काम आया, न ताकत काम आई, न कोई व्यवस्था काम आई। ऐसी स्थिति में काम आया तो सिर्फ हमारा स्वास्थ्य, हमारी इम्यूनिटी, हमारा स्ट्रांग विल पावर। मैं ये नहीं कहता कि दवाइयाँ नहीं काम आई, सहायक रही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम आया वो हमारी इम्यूनिटी और हमारा स्ट्रांग विल पावर और हमारे शरीर की क्षमता। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि इसी मुहिम के तहत पूरे भारत में आयुष विभाग के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के द्वारा या आयुष व्यवस्था से जुड़े हुए आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, योगा, नेचुरोपैथी, सबके माध्यम से योग करने के लिए, योग कराने के लिए, सबको शिक्षित और जागरूक करने के लिए व्यवस्था चल रही है।
सारे चिकित्सालयों में, लगभग प्रदेश के अधिकांश जिलों में 1 या 2 हेल्थ वेलनेस सेंटर, योगा वेलनेस सेंटर निश्चित रूप से खुले हुए हैं। प्रत्येक योगा वेलनेस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन प्रतिदिन वेबिनार के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से 1 घंटे योगा कराया जा रहा है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्रतिदिन योग करें। जो करना जानते हैं वो अपने सुविधा से करें, जो नहीं जानते हैं इस मुहिम से जुड़ें और अपने अपने ज़िले के हेल्थ वेलनेस, योगा वेलनेस सेंटर या हेल्थ वेलनेस सेंटर के माध्यम से प्रतिदिन योग करें। वहाँ आपको योग प्रशिक्षक या कोई चिकित्सा अधिकारी या स्टाफ जो भी संभव है योग करा रहे हैं और आपको गाइडलाइन कर रहे हैं। यह बिल्कुल निःशुल्क है। यही एक ऐसी विधा है जो आपको निश्चित रूप से स्वस्थ रख सकती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ स्वस्थ है। इसके लिए ना पैसे की ज़रूरत है, ना ही आप इसके लिए अपने सामर्थ्य और गरीबी का रोना रो सकते हैं। किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो योग के पहले सूत्र के अनुसार अथ योगानुशासनम, योग में अनुशासन की आवश्यकता है। तो आवश्यकता सिर्फ अनुशासन की है। आप अनुशासित रहें, दृढ़ संकल्पित हों और प्रतिदिन योग करें। इसी के साथ ही करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।